जिम जाके बैक ट्रेन करने के बाद भी अगर मिरर में बैक फ्लैट लगती है तो प्रॉब्लम जेनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज मैं तुम्हें वो लॉजिक बताने वाला हूँ जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। भाई एक बात पूछनी है, एक बात सच सच बताना, कभी कभी ना फोन स्क्रॉल करते करते अचानक से मन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, किसी की बॉडी देख के, किसी का पैसा देख के, किसी की लाइफस्टाइल देख के, और अपनी लाइफ ना बहुत ज्यादा छोटी लगने लगती है, पता नहीं क्यों। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, ना जिम के मामले में, ना पढ़ाई में, और ना ही किसी सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो तुम उस पर्सन का देख रहे हो ना वो उनकी हाइलाइट्स है, और तुम अपने बिहाइंड द सीन्स को बिना मतलब के कंपेयर कर रहे हो, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं बैठता। इंस्टाग्राम पे किसी के सिक्स पैक देख लिए, किसी की अच्छी फिजिक देख ली, किसी के अच्छे लेग्स हैं, किसी के अच्छे काव्स हैं, किसी की अच्छी चेस्ट है, किसी के पास अच्छी बैक है, किसी के पास अच्छे आर्म्स हैं, पर ये नहीं दिखता किसी को कि वो बंदा भी कभी इनसिक्योर था। सक्सेस सबको दिखती है पर फेलियर्स किसी के नहीं दिखते। स्माइल दिखती है सबको पर स्ट्रगल कोई नहीं देखना चाहता। सोशल मीडिया भाई रियलिटी नहीं है, इस बात को तुम्हें समझना होगा। वो सिर्फ एक एडिटेड वर्जन ऑफ लाइफ है। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है मेरे भाई। किसी को सपोर्ट मिलता है, किसी को प्रेशर मिलता है, किसी के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, किसी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तुम्हारी रेस उनसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी रेस अपने बीते हुए कल के वर्जन से है। कंपेयर करोगे ना तो भाई हमेशा याद रखना, खुद को कम समझोगे या फिर ईगो में आ जाओगे बिना मतलब के। पर ग्रोथ दोनों में ही नहीं होती। ग्रोथ पता है कब होती है? जब तुम रोज अपने आप से ये पूछते हो, आज मैं कल से थोड़ा बेटर हूँ या नहीं। इसलिए एक बात याद रखना, जो तुम बन रहे हो ना वो किसी का वर्जन कभी भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा स्ट्रगल अलग है, तुम्हारी टाइमिंग अलग है, और तुम तुम्हारी स्टोरी भी अलग लिख रहे हो। कंपेयर करना छोड़ो भाई और अपने आप पे काम करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपने ट्रैक पे फोकस करते हो ना तो बाकी सारी आवाजें धीरे धीरे साइलेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, फ्लैट पुल डाउन मारते हैं, एक दो रो मूवमेंट कर ली, हाँ भाई बैक हो गई आज मेरी। पर रियलिटी क्या है? बैक को तुम एक मसल की तरह समझना बंद करो। बैक एक पूरा एंटायर सिस्टम है, और इस सिस्टम को ग्रो करने के लिए सिर्फ दो चीजें समझनी पड़ती हैं। पहली चीज है एक वर्टिकल मूवमेंट, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसमें सिर्फ दो मूवमेंट होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर तुम इन दोनों मूवमेंट्स को सही रेशियो में नहीं कर रहे हो तो या तो तुम्हारी बैक वाइड होगी बट फ्लैट, या थिक होगी बट नैरो। अगर तुम्हें फुल बैक चाहिए, तुम्हारी अच्छे से ग्रो हो, विड्थ प्लस थिकनेस प्लस कंट्रोल, तो इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करना सीखो। वर्टिकल मूवमेंट्स का काम क्या है? तुम्हारी बैक को वी शेप देना। इसमें मूवमेंट ऊपर से नीचे होती है, यानी कि वाई एक्सेस पे अपने हाथों को जब भी तुम ऊपर से नीचे की तरफ लाते हो, ये तुम्हारी वर्टिकल मूवमेंट में आती है। जैसे कि एक्सरसाइज पुलअप्स, लैट पुल डाउन, असिस्टेड पुलअप्स, ये तुम्हारी वर्टिकल मूवमेंट में आती है। यहीं से तुम्हारे विंग्स निकलने शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट टिप, पर एक गलती सब करते हैं, वो सिर्फ हैंडल से खींचते हैं। तो ध्यान से सुनो, हैंडल से नहीं खींचना बिल्कुल भी। सपोज करना है तुम्हें अपने एल्गोस को अपने लेट से टच करवाना है बस, और किसी भी मूवमेंट में अपना आर्क मेंटेन करके रखो। आर्क कैसे मेंटेन करके रखना है? कोई भी बैक की एक्सरसाइज करो तो चेस्ट हमेशा तुम्हारी अप होनी चाहिए। चेस्ट अप रखो, वेट को कंट्रोल करो, और मैं यहाँ इमेज लगा दूंगा कि आर्क कैसे मेंटेन करके रखना है तुम्हें। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे। ये वो एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बैक को 3D और थिक बनाती है। मूवमेंट होती है आगे से पीछे की तरफ, जैसे कि बारबल रोज, डंबल रोज, सीटेड केबल रोज। वर्टिकल बिना हॉरिजॉन्टल के ऐसा है जैसे सिर्फ विड्थ हो पर डेप्थ ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ, रो करते वक्त सिर्फ हाथ नहीं, शोल्डर ब्लेड्स को पीछे खींचो अच्छे से। टॉप पोजीशन पे रुक के 1 सेकंड के लिए तुम्हें सोचना है, हाँ यही मेरी बैक अच्छे से काम कर रही है, बस। और नेगेटिव हमेशा स्लो रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, लोग बैक नहीं ग्रो करते क्योंकि उन्हें बैक फील ही नहीं होती अच्छे से। बैक मिरर में दिखती नहीं है, इसलिए लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। पर जो बंदा बैक को अच्छे से समझ गया कि उसे ग्रो कैसे करना है, उसकी ओवरऑल फिजिक अपने आप एनहेंस होने लगती है पीछे से। अगर तुम अब भी कंफ्यूज हो कि कितना क्या करना है तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, 2 वर्टिकल मूवमेंट, 2 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, 3 से 4 सेट, और कंट्रोल रैप 8 से 12। बस इतना सिंपल है। चीजों को सिंपल बनाना सीखो ताकि तुम उन्हें सालों साल मेंटेन करके रख सको और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। और एट द एंड
तुम शरक्स के लिए एक एक्सरसाइज, रेड डेल्ट के लिए एक एक्सरसाइज चूज कर सकते हो, कोई भी। और हर वर्कआउट में ये 2 मूवमेंट होनी ही चाहिए। तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, बैक तब ग्रो करती है जब तुम उसे सोच के ट्रेन करते हो अच्छे से। हर रैप में सिर्फ तुम्हें यही सोचना है, मैं अपना हाथ नहीं खींच रहा, मैं अपनी बैक से वेट को हिला रहा हूँ, बस। और हमेशा वार्म अप सेट्स में स्लो जाओ, बैक में ब्लड फ्लो आने दो अच्छे से, फिर वर्किंग सेट्स में तुम्हें तुम्हारी बैक अच्छे से फील होगी। तो हमेशा याद रखो, तुम्हारी बैक एक एक्सरसाइज से नहीं बनेगी, बैक एक सिस्टम से बनती है। वर्टिकल मूवमेंट इक्वल टू विड्थ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इक्वल टू थिकनेस। और जब दोनों मिल जाते हैं तब मिरर के साथ साथ लोग भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी बैक अच्छी लग रही है। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताना कि भाई तुम्हें किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।